हरे कृष्णा, राधे राधे। हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले कार्तिक मास में आपने हमारे चैनल को जो प्रेम दिया, प्रतिदिन कथाएं सुनी, वीडियो को अपना समय दिया, उसके लिए हम दिल से आभारी हैं। आज से हम मार्गशीर्ष मास की कथाएं प्रारंभ कर रहे हैं। ये महीना भी भगवान श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय है। श्री कृष्ण ने स्वयं भगवद गीता में कहा है, मासों में मैं मार्गशीर्ष हूँ, इसलिए ये महीना अत्यंत शुभ, फलदायी और किस्मत बदलने वाला महीना माना गया है। इसे अगहन मास भी कहा जाता है। इस मास में नदी स्नान और कृष्ण भक्ति का विशेष महत्व है। जो भक्त इस महीने में प्रेम और श्रद्धा से भक्ति करते हैं, उनके संकट दूर होते हैं, घर में सुख शांति आती है और मन की इच्छाएं भी पूर्ण होती हैं। मार्गशीर्ष मास में अपनाने योग्य सरल नियम क्या है, वो भी जान लेते हैं। प्रतिदिन या जहाँ संभव हो नियमित रूप से भगवद गीता या भगवत कथा का पाठ जरूर सुने। भगवान श्री कृष्ण को माखन मिश्री और तुलसी अवश्य अर्पित करें। संभव हो तो हर दिन तुलसी के पास घी का दीपक जलाएं। नदी स्नान संभव ना हो तो नहाने के पानी में थोड़ा गंगा जल मिलाकर स्नान करें। स्नान से पहले तुलसी की जड़ की मिट्टी शरीर पर लगाएं। प्रतिदिन कम से कम 5 से 10 मिनट तक ओम क्रीम कृष्णाय नमः या ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का इन मंत्रों का जाप करें। जहाँ तक हो सके गायों की सेवा करें। हरी घास, गुड़ या चारा अर्पित करें। इस महीने में क्रोध, झूठ, निंदा और तामसिक भोजन से बचें। मार्गशीर्ष में दही और जीरा न लें, ये परंपरा में वर्जित माना गया है। अब आइए सुनते हैं मोर और श्री कृष्ण की अद्भुत प्रेम कथा। गोकुल की पावन भूमि, जहाँ हवा भी कान्हा की बांसुरी के सुरों में नाचती है, वही एक मोर रहता था। वह मोर कोई साधारण नहीं था, उसका हृदय कृष्ण प्रेम से भरा हुआ था। सुबह की पहली किरण जब यमुना जल पर पड़ती और वृंदावन में कोयल की पहली तान सुनाई देती, तब ये मोर अपने पंख फैलाकर भगवान श्री कृष्ण का नाम जपने लग जाता था। कृष्ण कृष्ण मेरे माधव, मेरे घनश्याम। वो मोर सोचता, काश एक बार, बस एक बार मेरे प्रिय कान्हा मुझे निहार लें। बस एक नज़र का प्रेम मिल जाए तो मेरा जन्म सफल हो जाएगा। समय बीतता गया, दिन महीनों में बदले, महीने पूरे 1 वर्ष में, परंतु कभी कान्हा दर्शन देने नहीं आए। मोर का गला सूख जाता, पेट में अन्न न होता, पर कान्हा नाम का जब कभी कम न हुआ। एक दिन मोर का हृदय भर आया, कानों में उम्मीद थी पर आंखों में आंसू। उसी समय एक सुरीली मैना वहां से गुजरी। उसने मोर को रोते देखा और स्नेह से बोली, भाई तू तो धैर्य का सागर है, फिर रो क्यों रहा है? मोर ने टूटी आवाज में कहा, बहन मैं 1 वर्ष से कृष्ण नाम जप रहा हूँ, लेकिन मेरे कान्हा ने कभी पूछा भी नहीं। जरा देख तो लेता कि उसका एक भक्त प्यास से तड़प रहा है। क्या मेरा प्रेम अपर्याप्त था? मैना ने मोर का दुख सुना, पर उसके चेहरे पर करुणा और मुस्कान दोनों साथ थे। वो बोली, अरे भाई, कान्हा तो प्रेम के सागर है, पर उनका प्रेम राधा रानी के बिना पूर्ण नहीं होता। चल मेरे साथ बरसाना चल। जहाँ राधा रानी है वहाँ किसी की पुकार अनसुनी नहीं होती। दोनों उड़ते उड़ते बरसाना पहुँचे। बरसाना के महल के बाहर मोर ने हरे कृष्ण जपना शुरू किया। जैसे ही कान्हा का नाम उसके गले से निकला, अंदर विराजित राधा रानी का हृदय कांप उठा। राधा रानी ने कान लगाया और सुना, ये कोई मेरे श्याम का नाम कितने प्रेम से जप रहा है। राधा रानी नंगे पांव दौड़ पड़ी। उन्होंने मोर को देखा, छोटा सा, थका हुआ पर प्रेम में डूबा हुआ। राधा ने उसे अपनी कोमल बाहों में उठा लिया। मोर के आंसू रानी के आंचल में गिरने लगे। राधा रानी बोली, मोर तूने इतना प्रेम किया और मेरा श्याम तुझे पहचान न पाया। चल अब तू जा, पर अब कृष्ण कृष्ण नहीं, मेरे नाम का प्रेम जप। राधे राधे। देखना श्याम स्वयं दौड़ा आएगा। मोर के भीतर फिर आशा का दीपक जल उठा। वह फिर वही द्वार पर बैठा, लेकिन इस बार उसने कहा, राधे राधे राधे, और सुनते ही मानो जैसे वृंदावन की हवा कांप उठी हो। कान्हा जो अभी तक शांत बैठे थे, उस नाम को सुनते ही नंगे पांव दौड़ गए। किसी ने रोका नहीं, किसी ने पूछा नहीं, क्योंकि राधा का नाम श्याम की दौड़ है। कान्हा ने मोर को उठाकर दिल से लगाया। हे मोर, मैंने तेरी पुकार नहीं सुनी,
ये मेरी भूल थी, पर आज तूने राधा को पुकारा और राधा का नाम मेरे हृदय की धड़कन है। मोर रोते रोते बोला, माधव आज मेरा जीवन सफल हो गया। उसी आनंद में उसने अपने सिर से एक पंख गिरा दिया। कान्हा ने वो पंख उठाया, धीरे से अपने मुकुट में सजाया और बोले, हे मोर, आज से तेरी याद मेरी पहचान बन जाएगी। जहाँ मेरा नाम होगा वहाँ तेरा पंख अवश्य होगा। तभी से मोर पंख कान्हा की शोभा है और राधा नाम कान्हा की सांस। दोस्तों, जो राधा का नाम ले वह कृष्ण का हो जाता है, और जो कृष्ण का हो उसे जीवन में कोई कमी नहीं पड़ती। यदि आज की कथा ने आपके मन में शांति, प्रेम और भक्ति का संचार किया हो तो कमेंट में राधे राधे लिखकर अपनी उपस्थिति अवश्य दर्ज करें। और अगर आप पूरे मार्गशीर्ष मास की कथाएं सुनने वाले हैं तो वीडियो को जरूर लाइक करें और भक्ति परिवार में जुड़े रहें। तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा दोस्तों।